इस वक्त मैं क्रूद में हूँ, सुंदर विहार कॉलोनी है ये, और बीते दिन यहाँ पे बुलडोज़र कार्यवाही हुई है। इस वक्त अगर आपको बताऊँ तो मैंने सोचा आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाना चाहिए, क्या कुछ जब टूटने के बाद का मंजर होता है। मैंने सोचा ये भी आपको दिखाना चाहिए। लोगों के टूटे हुए हेडफोन आपको दिख रहे होंगे। तो अचानक 11 तारीख रात को एक लेटर आया, नोटिस आया, ये लोग को दिया गया है और लिखा है 13 तारीख तक आप लोग समय दिया जा रहा है खाली करने का। तो हम लोग आराम से है वो बातचीत करने के लिए राजी है। ठीक है, आएगा तो बात करेंगे। अचानक 13 तारीख को गाड़ी घोड़ा लेके आ गया है तोड़ने के लिए, बुलडोजर लेके आ गया है। तो मैं कलेक्टर महोदय के पास ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी अवैध तरीका से तोड़ा है, कोई टाइम नहीं दिया गया, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। कार्रवाई की मांग रखते हुए आपका पास ये रिक्वेस्ट है मेरा। जो कार्रवाई करना है तो बोलते हैं एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। हम ये गलत, सरासर गलत किया गया है। अगर आदमी का रजिस्ट्री है तो आगे पहले ही बनाना नहीं देना चाहिए था। अब मकान बनाने के बाद पूरा सब कुछ करने के बाद अगर फिर तोड़ दिया जा रहा है तो बहुत गलत है। प्रशासन को अब ये काम ऐसा नहीं करना देना चाहिए। किसी आदमी का नुकसान हुआ इतना बड़ा। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो इस जगह में जो है निगम का बुलडोज़र चला है। निगम का बुलडोज़र चलने के साथ ही में जो है बताया ऐसा जा रहा है, निगम का ऐसा कहना है कि ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ और जिस ज़मीन पे अगर बात करेंगे निर्माण करा गया था, ये ज़मीन अवैध है। निगम से एक लेटर आता है 11 तारीख को शाम को 6 बजे चिपका के जाया जाता है। बताया ऐसा जा रहा है कि कुछ मजदूर रहा करते थे, 5 यहाँ कमरे बने थे, वो यहाँ रहा करते थे, जिसके बाद जो है 11 तारीख को लेटर दिया जाता है, 13 तारीख को जो है आके तोड़ दिया जाता है। इसमें कई सारे मजदूर के जो सामान है वो दबे हुए हैं। अगर आप देखेंगे इधर, अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा, जो हेलमेट हो गया, चाहे अन्य कोई चीज़ सामग्री हो गई, चीज़ें हो गई, इसमें लाखों रुपए का जो है मजदूरों का सामान अगर बात करें दबकर जो है ख़त्म हो गया है। विषय ये है दिखाने का कि निगम ऐसा बोल रहा है कि ये अवैध है, और इसी के साथ ही जो इस ज़मीन के भू स्वामी हैं या कहें मालिक हैं इस ज़मीन के, उनका ऐसा कहना है उनके पास सभी डॉक्यूमेंट है, सभी दस्तावेज है, विथ रजिस्ट्री हैं। तो लगभग ये अगर देखेंगे तो 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन है, जिस पर जो है निगम ने बुलडोज़र चलाया। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भूस्वामी का ऐसा कहना है कि निगम ने एक तरीके देखेंगे गलत कार्रवाई करी है, इसका मुआवजा अब इन्हें कौन देगा। इनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल सभी दस्तावेज हैं। जो अगर बात करें तो मकान मालिक है, यूँ कहें जो भूस्वामी है, उनसे बात करते हैं, वो क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आप सुनिए। हमारे साथ भूस्वामी के पाल मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जिस ज़मीन में बीते दिन निगम ने बुलडोज़र चलाया है, बुलडोज़र चला के निगम ने जो है ज़मीन को अगर बात करें बने हुए निर्माणाधीन चीज़ों को तोड़ने का काम करा है। भूस्वामी हमारे साथ मौजूद है, पुख्ता दस्तावेज और रजिस्ट्री के कागज़ आपके पास मौजूद है। जी सर। किस तरह से आपको जानकारी मिली निगम से, और सबसे पहले आपको जानकारी कब मिली थी? सर, मेरे को जानकारी मिला, मेरा वर्कर लोग जो काम करता है, लेबर लोग यहीं पे रहता था, इन लोग के लिए रूम बना दिया था। तो रूम बनाने के बाद वो लोग यहीं पे खाना पीना यहीं पे रहता था। तो अचानक 11 तारीख रात को एक लेटर आया, नोटिस आया, ये लोग को दिया गया है और लिखा है 13 तारीख तक आप लोग समय दिया जा रहा है खाली करने का। तो हम लोग आराम से है वो बातचीत करने के लिए राजी है। ठीक है, आएगा तो बात करेंगे। अचानक 13 तारीख को गाड़ी घोड़ा लेके आ गया है तोड़ने के लिए, बुलडोजर लेके आ गया है, और हम लोग का स्टाफ द्वारा उसको लेटर दिया गया है, जो हमको कम से कम 5-7 दिन का टाइम दिया जाए, क्योंकि मैं बाहर में था, मेरा कोई देहांत हो गया तो मैं बाहर चला गया था। तो ये लोग बोला, रिक्वेस्ट किया, निगम वाला कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया जाएगा, तोड़ेगा अभी हम लोग। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जब भूमि आपकी है, जी सर, ठीक है, निगम ने इसे अवैध बताया, जी, लेटर आपको मिला होगा, मैंने भी लेटर देखा है, तो निगम ने जब तोड़ा तो आपने निगम के अधिकारियों से संपर्क नहीं करा क्या? नहीं, तो मैं तो था नहीं, मेरा जो स्टाफ है वो जाके संपर्क किया। वो लोग को बोला गया है 1 मिनट के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो जो भी रहेगा दबा देंगे। आपका खसरा नंबर क्या है या जमीन का जो भी नंबर हो? मेरा जमीन का नंबर है 69A है, और निगम के एंगल से 79 निगम 79 कुछ है, ए है। निगम के अनुसार ये क्या है? निगम का अनुसार है 80A है।
तो आपकी भूमिका है फिर जब निगम निकाला है ये, तो बाजू में भी जो होगा सही अंकुलन होगा फिर, क्यों इसका भी गलत है? जी जी जी, वो तो निर्णय किया ही नहीं है। और हम लोग तो कितना बार जाके भिलाई 3 ये में जाके पटवारी ऑफिस में रिक्वेस्ट डाला है, सर हम लोग को अगर हम लोग का ज़मीन नहीं है तो कौन सा ज़मीन है, हम लोग को मार्गदर्शन किया जाए, मेजरमेंट लेके कौन सा है वो बताया जाए। वो लोग सब कुछ किया ही नहीं है हम लोग का जब सामने। आप रजिस्ट्री करा रहे थे, चीज़ें जब व्यवस्थित हो रही थी, मतलब जब आपने घर खरीदा 2012 में, आपने ज़मीन खरीदा था, उसके बाद आपने बनाना चालू करा, जब भी चालू कराओ तो उस समय पटवारी, तहसीलदार, रिंग पुस्तिका सब कुछ चीज़ें बनी थी? हाँ, सब कुछ बना था, सब कुछ ओरिजिनल पेपर है मेरे पास, कोई किसी तरफ से गलत नहीं है। पटवारी का सिग्नेचर भी है उसमें, मेरा लेटर में। और किस लिए ज़मीन को तोड़वाया जा रहा है? किस लिए तोड़वाया जाए तो पता नहीं चला। निगम उसमें नोटिस में जो लिखा है कोई आधार कंपनी को बेचा गया है, उसके लिए वो लोग को जमीन, हाँ कुछ का जो भी है उसको मालूम नहीं है, उसको देने के लिए वो लोग तोड़ रहा है, हड़बड़ी में है। जैसा 1 मिनट में वो लोग को तोड़ ताड़ के दिया जाए, इस टाइप का चल रहा है। कोई अधिकारी आया था? अधिकारी का किसी का नाम बताना चाहेंगे जो कोई लहरे है निगम का जो हेड है, सीएमओ ना क्या है, वही ज़्यादा लहरे जो जी 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 वही उन्होंने आया था। अच्छा। तो मैं कलेक्टर महोदय के पास ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी अवैध तरीका से तोड़ा है, कोई टाइम नहीं दिया गया, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। कार्रवाई की मांग रखते हुए आपका पास ये रिक्वेस्ट है मेरा। आइए हमारा अगर बात करें तो कुछ मजदूर हैं जो उस दिन इस घर पे थे और कुछ काम करने गए थे, तो उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मैं यहाँ काम करता हूँ, इनके ठेकेदारी मेरे ठेकेदार हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ। यहाँ मेरे को 10 से 12 वर्ष हो गया काम करते यहाँ रहते। तो मैं उनसे जो आए थे अधिकारी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे यहाँ मेरे ठेकेदार नहीं है, कुछ काम से बाहर हैं, तो 1 दिन 2 दिन का मोहलत दीजिए। तो जो कार्रवाई करने आए तो बोलते हैं एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। हम लोग सामान भी निकाल रहे हैं, वहाँ से गिरा रहे हैं। हम लोग ऊपर छत गिरते गिरते आप लोगों का लगभग कितना सामान खराब? हमारा हुआ करीब हमारा कूलर वहाँ दब गया, और कुछ सामान बस निकाल पाए, बर्तन बस निकाल पाए, कपड़े बस, और हमारा पूरा सामान दब गया वहीं। नुकसान कितने का होगा लगभग? नहीं, हम लोग का रूम का करीब 1 से 1.5 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। हमारे भाई लोग भी रहते थे 4-5 रूम में, तो 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। जमीन टूटा है, दीवार वाल भी टूटी है, सब टूटा है, हमारा घर भी टूटा है जहाँ रहते थे। क्या नाम है आपका? राम प्रताप निशा। कहाँ से आप? मैं तो वहीं शिवपुरी का हूँ। शिवपुरी से। चीज़ें टूटी हैं, निगम वाले आए तो बात करने का प्रयास करे थे क्या उस समय? नहीं, हम लोग आए थे तो हम टूट गया था। अच्छा, काम में थे आप? हाँ, हम लोग काम में थे, टूट गया था। क्या और बोलना चाहेंगे शासन प्रशासन को? क्या बोला, इसका मुआवजा देना चाहिए शासन को। क्या नाम है आपका? श्यामचंद्र पांडे। कार्रवाई हुई है निगम की, कार्रवाई इसको कैसे देखते हैं? ये गलत, सरासर गलत किया गया है। अगर आदमी का रजिस्ट्री है तो आगे पहले ही बनाना नहीं देना चाहिए था। अब मकान बनाने के बाद, पूरा सब कुछ करने के बाद अगर फिर तोड़ दिया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। प्रशासन को अब ये काम ऐसा नहीं करना देना चाहिए। किसी आदमी का नुकसान हुआ इतना बड़ा, तो यही प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसा किसी और दूसरे के साथ ना हो। इसलिए कि घर गृहस्थी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है बनाने के लिए, आम आदमी का उम्र ढल जाता है, बना नहीं पाता है। जैसे तैसे अगर आदमी बना भी लिया है तो उसको ऐसा अब दूसरे का ना अनहित ना हो। बाकी जो हुआ तो हुआ, उसके बारे में क्या प्रशासन अब समझेगा। अगर आपको बताऊं तो ये लोग हैं जिनका अगर बात करें तो यहाँ पे रहने का काम ये क्या करते थे, रहते थे और बाजू के प्लांट में काम किया करते थे। तो इनका अब घर इनसे छीन चुका है। मालिक का यानी कि भूस्वामी का ऐसा कहना है कि निगम की ये गलत तरह से तोड़ा गया। ये भूस्वामी लगातार आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये विषय चल रहा था, तो हमने सोचा आपको एक खबर बना के दिखानी चाहिए। कल बताया जा रहा है कि निगम ने तोड़ के गया है और लेटर बाकायदा दिया गया है कि अवैध तरह से बनाया गया था, मगर इनके पास दस्तावेज है। ये इस निगम के ऊपर सरासर आरोप लगा रहे हैं। तो इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा। कैमरा पर्सन मोहक के साथ मैं प्रांजलि यादव, कुरुद, छत्तीसगढ़।